हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 8.2 का 7वां नंबर प्रश्न जो गणित पुस्तक का है। तो गणित पुस्तक के 8.2 के 7वें नंबर प्रश्न के पहले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम इसके पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देख पाए हैं तो इस चैनल पर जाकर के और आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 7 को इसमें बोलता है कि अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 3 गुनी है। यदि अभय की पिता की आयु अभय की आयु से 3 गुनी है, इसकी अभय की आयु यदि x हो तो उसके पिता की आयु 3x होगी। तो चलिए हम लोग मानते हैं, माना कि अभय की आयु, ये जो आयु है वो वर्तमान आयु है। तो वर्तमान आयु हम लोग कितना मान लेते हैं, x वर्ष। किसका, अभय की वर्तमान। इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं उसके पिता की वर्तमान आयु यानी अभय की पिता की आयु अंतिम। इसके बाद हम लोग लिखेंगे तथा उसके पिता की आयु। तो उसके पिता की आयु कितना होगा, 3 गुनी है ना, तो 3x हो जाएगा, 3x वर्ष। अब आगे सवाल हमसे कहता है कि 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी थी। यानी 10 वर्ष पहले हम दोनों का उम्र निकाल लेंगे। लिखेंगे 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले किसका आयु, अभय की आयु पहले निकालते हैं। अभय की आयु कितनी होगी, अभी यदि x वर्ष का है तो 10 साल पहले वो 10 साल कम गया होगा, यानी 10 वर्ष घटा देंगे उसमें। तो इसका मतलब कि x माइनस 10 वर्ष का होगा कब, वो 10 साल पहले। अब हम लोग देखते हैं उसके पिता की आयु 10 वर्ष पहले कितनी होगी। तो लिखेंगे उसके पिता की आयु कब की, 10 वर्ष पहले की। तो 10 वर्ष पहले उसके पिता की आयु कितनी होगी, तो अभी 3x वर्ष के थे और 10 वर्ष पहले 10 वर्ष कम हो जाएंगे तो 10 वर्ष। क्लियर है, इतना आपका आया 10 वर्ष पहले की आयु। 10 वर्ष पहले अभय की आयु x माइनस 10 वर्ष और उसके पिता की आयु 3x माइनस 10 वर्ष। अब 10 वर्ष पहले ही दोनों का तुलना किया गया है प्रश्न में। तो प्रश्न से हम लोग देखते हैं कि इसके आगे क्या बोला है। प्रश्न से हमसे कहता है कि प्रश्न में हमसे कहा है कि 10 वर्ष पहले अभय की पिता की जो आयु है वो अभय की आयु की 5 गुनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। 10 बराबर है नहीं दोनों का उम्र, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। अभी तक तो बराबर नहीं था, हम अपना मन से बराबर कर लिए। तो बराबर करने के लिए करना क्या होगा, देखिएगा 10 वर्ष पहले दोनों की आयु निकाल ली। अब कहता है कि 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी है। 5 गुनी कौन है, उनके पिताजी। तो अगर पिताजी 5 गुनी है तो 5 से हमको किसमें गुना करना पड़ेगा, अभय में। और जब अभय में गुना करेंगे तभी तो दोनों आपस में बराबर हो पाएंगे। तो 5 से हम गुना कर लेते हैं अभय की आयु में। जब हम गुना करते हैं तो मिलता है 5 से x में गुना करने पर 5x, और जब 5 से 10 में गुना करेंगे तो 10 पचे 50। लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा। आगे बढ़िए, जब हम यहाँ लिखेंगे 3x और माइनस 10 तो देखिएगा ये एक समीकरण बन जाता है जिसमें x को अलग करना पड़ेगा और बिना x वाले को अलग करना पड़ेगा, जिससे हम मान निकाल सकते हैं। तो 5x और ये जो 3x बराबर के उधर है, जब इधर आएगा तो उधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बिना x वाले को एक तरफ करते हैं, इधर 10 माइनस में है और यहाँ जो 50 माइनस में है, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या में आ जाएगा, प्लस में। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जब हम इसको घटाएंगे तो मिलेगा कितना, 2x। 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो 2x मिलेगा, और यहाँ एक माइनस में है और एक प्लस में है, यानी 10 जो है वो माइनस में है और 50 जो है वो प्लस में है। जब 50 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। और चिन्ह भी प्लस का होगा। क्यों प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ आप देखिए बड़े वाले का चिन्ह प्लस है, तो बड़ा का चिन्ह जो होता है वही हमारा यहाँ पे मान आएगा। अब देखिएगा यहाँ x बराबर यदि हम निकालें तो 40 बटा कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि x के साथ दुका में है, गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। जब आप इसको काटिएगा तो 2 से कितना बार में कटेगा, 20 बार में। इसीलिए x बराबर हमारा कितना आ गया, 20।
जो x का वैल्यू 20 आया उसके माध्यम से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि अभय की आयु कितनी है और उसके पिता की आयु कितनी है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि अभय की आयु कितनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः अभय की आयु, या फिर इसको आप वर्तमान। तो अभय की आयु कितना हम लोग माने थे, x माने थे, और x का वैल्यू कितना आ गया 20 यानी 20। तो 20 वर्ष हमारा किसका आयु आ गया, अभय की आयु। अब अभय की पिता की आयु चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा उसके, किसके, अभय की, उसके पिता जी की आयु कितना होगा। तो हम लोग माने थे, कितना माने थे 3x माने थे, क्योंकि वो 3 गुनी थे। तो 20 गुने कितना करना पड़ेगा 3, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60 वर्ष। यानी वर्तमान में अभय की आयु x था जो 20 वर्ष आ गया, और उसके पिता की आयु 3x था यानी 60 वर्ष आ गया। तो यही 20 और 60 जो है वो आपका आंसर हो गया यही। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न 8 को। तो 8वें नंबर प्रश्न में हमसे बोलता है कि विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे। कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हैं, मतलब उनकी कितनी संख्या थी ये हमको दिया हुआ नहीं है। उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे। जितने पिकनिक पर गए उसमें से आधे बच्चे जो थे वो क्या खेल रहे थे। 1/3 घूम रहे थे, यानी जितने पिकनिक पर गए उसके 1/3 भाग यानी 1/3 भाग घूमने चले गए, और शेष जो 14 बच्चे थे वो खाना बना रहे थे। तो पिकनिक के लिए कितने बच्चे गए थे ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि पिकनिक के लिए गए हुए बच्चों की संख्या x थी। लिखेंगे माना कि पिकनिक पर गए बच्चों की संख्या बराबर कितना x, यानी टोटल x बच्चे कहाँ गए, पिकनिक पर गए। इसके बाद आगे हमसे बोलता है कि उसमें से आधे बच्चे खेल रहे थे। उनमें कितने बच्चे खेल रहे थे, आधे बच्चे। तो सबसे पहले लिखेंगे खेल रहे बच्चों की संख्या। इसका मतलब कि जितने बच्चे पिकनिक पर गए थे उसके आधे बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। तो पिकनिक पर गए कितना थे x, और आधा करना होगा तो 2 से भाग कर देंगे। तो आधे बच्चे कहाँ चले गए, खेलने, यानी खेल रहे थे। अब इसके बाद आगे कहता है 1/3 घूम रहे थे, यानी घूमने गए बच्चों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे घूमने गए बच्चों की संख्या, मतलब कितने बच्चे घूमने गए। तो x का 1/3 भाग यानी 1/3। तो x टोटल था, इसी का कितना 1/3 भाग, यानी x से का मतलब होता है गुना, x से 1 में गुना करेंगे तो x, और बटा में कितना आ जाएगा 3। इतने बच्चे जो हैं वो कहाँ चले गए, घूमने चले गए। अब कहता है कि शेष बच्चे 14 जो बच्चे बचे हुए हैं शेष, वो खाना बना रहे हैं। तो लिखेंगे शेष बच्चों की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है 14। 14 बच्चे जो हैं वो अब बाकी बच गए हैं शेष कितने बच गए हैं 14। अब एक बात बताइए, कुल हमारे पास कितने बच्चे थे x, उसमें से x/2 जो हैं वो कहाँ चले गए, खेलने चले गए, और 1/3 भाग उसका यानी x/3 भाग जो हैं वो कहाँ चले गए, घूमने। तो शेष कितना बच गया, तो हमारे अनुसार जो हम माने हैं उसके अनुसार शेष कितना बचेगा वो यहाँ ध्यान दीजिएगा। x टोटल था, x में से यदि हम माइनस कर दें किसको, जो छात्र खेलने गए हैं, तो खेलने कितने गए थे x/2, प्लस जो बच्चे घूमने गए हैं, तो घूमने कितना गए हैं x/3। तो खेलने वाले और घूमने वाले दोनों को आपस में जोड़ करके और टोटल में से घटा देंगे तो शेष हमारा कितना मिल जाएगा, 14 बच्चे जो खाना बना रहे हैं उसके बारे में हमको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इसको हल करके। तो x माइनस, जब माइनस अंदर की ओर जाएगा तो x/2
यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा x/3 और बराबर में कितना 14। अब देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं और सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। जब हम सबका एलसीएम निकालेंगे तो 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। 1 से जब 6 में भाग करेंगे तो 6 और 6 से जब x में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6x। माइनस था माइनस लगाएंगे, 2 तिया 6, 3 बार में कटा और 3 से जब x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। फिर माइनस है माइनस लगाएंगे, 3 से जब 6 में भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा और 2 से x में गुने तो 2x आ जाएगा, बराबर में होगा 14। इतना क्लियर है। अब बटा में कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हैं 1। अब इसको हल करते हैं। जब इसको आप हल कीजिएगा तो देखिए दोनों माइनस में है, 3x और 2x माइनस में है। दोनों को जब हम ऐड करेंगे, दोनों माइनस में है इसलिए ऐड होगा तो 3 और 2 5x हो जाएगा, यानी 5x आएगा आपका माइनस में। यहाँ पे 6x प्लस में, इधर दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा माइनस में 5x। तो 6x में से जब माइनस करेंगे 5x को, यानी 6x में से 5x को घटाएंगे तो बचेगा x और बटा में कितना 6 और बराबर इधर कितना 14/1। अब जब हम इसको तिर्यक गुना करते हैं तो तिर्यक गुना करने के बाद हमको क्या मिलता है, जब हम तिर्यक गुना करते हैं तो तिर्यक गुना करने के बाद हमको क्या मिलता है देखिएगा, x से जब 1 में गुना करेंगे तो और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। जब हम 6 से 14 में गुना करते हैं, 14 से 6 में गुना करेंगे तो 14 6 84, तो यहाँ पे बराबर में आ जाएगा 84। यानी कुल पिकनिक पर बच्चे जो गए थे x गए थे तो x का वैल्यू हमारा 84, यानी टोटल 84 बच्चे हमारे कहाँ गए हैं पिकनिक पर गए हुए हैं। तो अंतिम में हम लिख सकते हैं कि अतः पिकनिक पर गए बच्चों की संख्या बराबर कितना हम लोग माने थे x, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 84 और यही 84 हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा कि किस प्रकार से बनाना है। यदि आपको बनाने आता है या फिर समझ में आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए। चलिए इसको देखेंगे इसके अगले प्रश्न को अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में आप इंतजार कीजिए, हम फिर से आपके सामने आएंगे अगले प्रश्न को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।